हेलो दोस्तों। मैं राहुल ठाकुर 27 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स में अपने आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की इस्पात बनाने वाली कंपनी आंध्र प्रदेश इस्पात परियोजना हेतु एक संयुक्त कार्य समूह बनाने के लिए RINL के साथ बातचीत कर रही है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी। तो इसका आंसर सी है, दक्षिण कोरिया। तो ये एक दक्षिण कोरिया की स्टील बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है पास्को। यह पहल भारतीय इस्पात मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश में एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट स्थापित करने की अपनी योजनाओं की देखरेख के लिए की है। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल फौलादी एग्जाम को सब्सक्राइब कर लें। मतलब डेली के करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो दोस्तों, NEP को मतलब नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम को लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो है कर्नाटक। तो यहाँ पर इसके उप मुख्यमंत्री जो हैं डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने इसकी घोषणा की है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, यह देश में शिक्षा के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए एक सर्व समावेशी ढांचा है। इसे पहली बार 1964 में पेश किया गया था और 1986 और 2020 में इसे संशोधित किया गया है। मतलब ये कर्नाटक ऐसा राज्य बन गया है इस नीति को लागू करने वाला। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है एग्जाम में, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फिलहाल में ये शिक्षा नीति को जो लागू किया गया है, नई शिक्षा नीति 2020 को, तो इसे लागू करने वाला पहला स्टेट जो बन गया है वो कर्नाटक है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि किस देश ने पांचवा गाओ फान 9 श्रृंखला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ए, चीन ने। तो चीन ने के जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इनर मंगोलिया से इसे लॉन्च किया गया है। उपग्रह को ले जाने वाला लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट गोबी रेगिस्तान में जियोक्वान से रवाना हुआ। लॉन्च को चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन CASC के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपको चीन के बारे में बता दूं तो इसकी कैपिटल बीजिंग है और इसकी करेंसी है रेनमिनबी और इसके प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग। और दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है, तो इसका आंसर भी चीन ही है। और AIIB का हेडक्वार्टर पूछे आपको, ये भी बीजिंग चाइना में है। अगर मैकमोहन रेखा पीछे ये किन दो देशों के बीच है, तो इंडिया और चाइना के बीच में है। और दोस्तों, अगर मंगल ग्रह पर अपना पहला मिशन जो भेजा था वो चाइना ने भेजा था, तियानवेन फर्स्ट के नाम से। और हमारा सेकंड ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा रोपवे लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है डी। तो ये मेघालय सरकार ने लॉन्च की, सॉरी, ये असम सरकार ने लॉन्च किया है, जिसका उद्घाटन राज्य के वरिष्ठ मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने किया है। यह देश का सबसे लंबा रोपवे है जो गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को मतलब आपस में जोड़ेगा। इसकी लंबाई बता दूं मैं, तो इसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर और इसमें जो कुल लागत आएगी वो आएगी 56 करोड़ रुपए की लगभग। और इस पर एक समय में 32 यात्री सवार हो सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको असम के बारे में बता दूं, इसकी कैपिटल है दिसपुर, इसके CM है सर्बानंद सोनोवाल, इसके गवर्नर हैं जगदीश मुखी और इसके चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा। और दोस्तों, इसके जो चीफ जस्टिस वो अजय लांबा हैं। और इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है, भारत के साथ साथ कौन से देश रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे? तो दोस्तों, हमारा जो इसका आंसर है वो है सी, पाकिस्तान और चीन। भारत के साथ साथ जो रूस में होने वाला सैन्य अभ्यास है उसमें भारत और चीन भी भाग लेंगे। तो इसका जो मेन उद्देश्य है, यह अगले महीने होने वाला अभ्यास है। इसका नाम कावकाज 2020 या काकेसस 2020 भी लिखा मिल सकता है आपको, इन दोनों में से कोई भी। इस अभ्यास में मेजबान रूस सहित 19 काउंटी देश शामिल होंगे, जिसमें 12,500 से अधिक जो देश हैं वो भाग लेंगे। तो दोस्तों, ये भारत और अदर कंट्री के साथ एक मतलब इसमें टोटल जो 19 देशों ने भाग लिया है, और उसमें टोटल जो कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 12,500
जो सैनिक हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने TAAI और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के साथ भागीदारी की है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा बी। तो ये जो पर्यटन मंत्रालय है हमारे, इसने और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने आपस में भागीदारी की है। तो यह सहयोग पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें भारत के पर्यटन कार्यबल का एक मूलभूत हिस्सा बनाने में सक्षम बनाने का लक्ष्य रखेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको बता दूं कि हमारे पर्यटन मंत्री जो हैं वो हैं प्रहलाद सिंह पटेल। तो दोस्तों इस मंत्रालय की स्थापना इसीलिए की गई है कि जो महिलाओं का जो कार्यबल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, मतलब यह सहयोग महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें पर्यटन कार्यबल का एक मतलब मूलभूत हिस्सा बनाने के लिए, जो महिलाओं की भागीदारी फिलहाल में कम है उसे बढ़ाने के लिए किया गया है। दोस्तों हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर है हमारा IBM। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यह एक कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी है। इस साझेदारी के तहत IBM ओपन पीटेक मंच से ऑनलाइन पाठ्यक्रम तैयार करेगा और NSDC के स्किल इंडिया पोर्टल के जरिए इसकी पेशकश की जाएगी। और दोस्तों इस पहल से देश के युवाओं में अपना भविष्य बनाने के लिए विभिन्न कौशल जैसे साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, कृत्रिम मेघा और मशीन लर्निंग, क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी उभरती चीज़ों को सीखने में मिलेगी। मतलब NSDC और IBM, इन दोनों कंपनी ने डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। तो दोस्तों हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला कि किस सरकार द्वारा बायोफ्लॉक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति शुरू की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ए। ये उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई है। यह तकनीक मत्स्य पालन से संबंधित है। यह योजना राज्य में बेरोजगार युवाओं और इच्छुक प्रगतिशील मछली किसानों को आजीविका प्रदान करेगी। इस योजना में सरकार उद्यमियों को 40% तक सब्सिडी प्रदान करेगी। तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, उसके CM है नवीन पटनायक, जिनको अभी पेटा द्वारा, जो एक जानवरों को संरक्षक के लिए एक संस्था है पेटा, उसके द्वारा द एडवेंचर ऑफ डेयर डेविल्स डेमोक्रेसी का अवार्ड दिया गया है नवीन पटनायक को। और उसके गवर्नर हैं गणेशी लाल। यहाँ पर वेस्ट भुवनेश्वर में वेस्ट टू एनर्जी एक प्लांट खुला था और यहाँ पर ब्लैक पैगोडा टेम्पल है जिसे सन कोणार्क सन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों हमारा इसी के साथ जो 9th नंबर का क्वेश्चन है वो है, किसकी जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है किस, तो ये इसका आंसर है ए, राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों अब आपको मैं यहाँ राजीव गांधी के बारे में बता दूं तो ये कौन थे, आपको पता होगी, ये हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे और ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का, वो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इस स्वच्छ सर्वेक्षण में इसका आंसर है बी, इंदौर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है इस रैंकिंग में। मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण की ये हर वर्ष एक रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें जो सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो स्वच्छ सर्वेक्षण की घोषणा की थी उसमें सबसे पहले मैसूर को 2016 में टॉप पर स्थान मिला था, लेकिन यह लगातार अब चौथी बार है जब इंदौर को टॉप पर स्थान प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण में फिलहाल में अब इंदौर को 2020 में टॉप पर स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2016 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू हुई थी। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे फौलादी एग्जाम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और भाई बहनों में जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन्हें शेयर करें। सो थैंक्स गाइज, और आज के लिए